फ्रेंड्स और सारे किदा चंगे चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और अब मैं आपको सुबह से डायरेक्ट मिल रही हूँ इवनिंग में, क्योंकि मॉर्निंग में मैं फिर लंच निपटा के कहीं चली गई थी और उसके बाद मैंने रेस्ट किया और अब इवनिंग की चाय पी। तो फिर मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये बात मैंने कहा कि डायरेक्ट ही हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आजकल सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि किसी ने सुसाइड कर लिया है इसलिए कि उसके यूट्यूब पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ लगी मुझे कि कमाल हो गया कि ये हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। एक नौजवान बच्चा जो कि ग्वालियर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा था, अच्छा खासा समझदारी बच्चा होगा तभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा था, और उसने एक चैनल बनाया, काफ़ी टाइम से काम कर रहा होगा और उसको लगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो उसने अब सुसाइड कर लिया। तो मैं आपको उसका चैनल दिखाती हूँ। तो ये एक गेमिंग चैनल है सेल्फ्लो नाम से, और ये वो बच्चा है और उसने जो एक लिखा नोट लिखा कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने सुसाइड मैं कर रहा हूँ, जो कि सुसाइड करने से पहले लोग लिखते हैं। तो बहुत अजीब लगा मुझे ये पढ़कर कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखिए इस बच्चे को कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाला बच्चा और इसने सुसाइड कर लिया। कमाल हो गई हमारी जो न्यू जनरेशन है कि वो ये क्या कर रही है। सोचा ही नहीं कि ये व्यूज़ आने के पीछे आपने अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर लिया। ये कोई रास्ता नहीं था। हम बात स्टार्ट करते हैं कि आजकल की थिंकिंग की हम लोगों से कहाँ पे गलती हो रही है, जो हम बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे और बच्चे ये कदम उठाए जा रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है। उस बच्चे ने तो सुसाइड कर लिया कि मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे तो चलो जी अपना तो काम ख़त्म, मगर उसने ये नहीं सोचा कि क्या सिर्फ यूट्यूब चैनल बनने से ही, व्यूज़ आने से ही लाइफ है, उसके बगैर आप लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकते। क्या ये इतना एडिक्शन हो गया है। अब सालों साल काम करते हैं, नहीं सक्सेस होती, क्योंकि हर किसी का जो फ्यूचर होता है, जो किस्मत होती है, उसमें ये नहीं लिखा होता। तो आप 1, 2, 3 साल कीजिए और मज़े-मज़े से कीजिए। अगर आपका आता है रिस्पॉन्स तो ठीक है, नहीं आता तो आप उसको छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप उसको एक अपना पार्ट टाइम या शौकिया तौर पे वीडियो बना सकते हैं। अब जैसे मेरी ही वीडियो है, इतने 1.5 साल से मैं काम कर रही हूँ, व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, अभी तक कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। ये मैंने अपने आप को बिज़ी और खुश रखने के लिए काम किया है, क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है। तो अगर हम वीडियो ये सोच के या चैनल ये सोच के बनाएँगे कि इसमें व्यूज़ आएँगे और हम वायरल होंगे, तो ये एक स्ट्रेस वाली स्टेज होती है। तो अगर हम यूट्यूब चैनल खोलते हैं, तो ठीक है, हम उस पे मेहनत करें, अपना शौक़ रखें, हमें खुशी होती है वीडियो बनाने में, तो हम उसको रेगुलर करें, लेकिन इस कंडीशन तक नहीं कि हमें उसके पीछे सुसाइड करनी पड़ जाए कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ सही बात नहीं है। और अगर व्यूज़ नहीं भी आ रहे थे, 2-3 साल से ट्राई किया, तो ये स्किप हो सकता है। आप अपना पढ़ रहे हो, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको जॉब भी मिलेगी ही, अच्छी मिलेगी। नहीं तो आप फार्मिंग कीजिए, आप बिज़नेस कीजिए, आप कुछ और कीजिए, आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आजकल के तो बच्चों में इतना-इतना स्किल है, एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और 2-3 साल काम करने के बाद ऐसे होपलेस होके और इस स्टेज पे आके इस वजह से सुसाइड कर लेना, बिल्कुल गलत बात है। और ये शायद उसने बात अपने पेरेंट्स से भी नहीं की होगी, तभी, नहीं तो कोई उसको सँभाल पाता। तो ऐसी बातें बच्चों के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। यूट्यूब ही एक हमारा लाइफ का एम नहीं होना चाहिए कि हम यूट्यूबर नहीं बन पाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कोई बात नहीं। जब तक यूट्यूब नहीं आया था, क्या लोग अपनी ज़िंदगी नहीं चला रहे थे? तो ज़िंदगी को इतने सस्ते में मत जाने दीजिए, क्योंकि उन माँ बाप से पूछिए कि उन्होंने किस तरीके से आपको बड़ा किया होगा, किस तरीके से अपनी ख्वाहिशों को मारा होगा, अपनी ज़रूरतों को कम किया होगा और आपको इस स्टेज तक पहुँचाया होगा। अगर ये बात उस बच्चे ने सोच ली होती तो आज ये कदम नहीं उठाया होता। तो मेरी तो ये सभी लोगों को, जो इस सोच के लोग हैं, उनको ये मैसेज है कि प्लीज़ यूट्यूब को ही एक इतना मतलब एडिक्शन अपनी लाइफ का मत बना लीजिए कि आप उसी के साथ जीने और मरने लग जाएं।
ये आप अपनी खुशी का सौदा कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो बनाना, उसमें इन्वॉल्व रहना, तो आप उसको उस तरीके से लीजिए, ना कि सिर्फ एक एम कि मुझे वही करना है। अगर आप वही करना चाहते थे तो फिर इतनी अच्छी और महंगी पढ़ाई क्यों पढ़ रहे थे? आप उस माँ बाप से पूछिए ना। ये तो कभी कोई सोचता ही नहीं सुसाइड करने से पहले, बस नोट लिखा और हो गया काम ख़त्म। तो सुसाइड करने से क्या आप यूट्यूबर बन गए? आपको सक्सेस मिल गई? आपकी वीडियो वायरल हो गई? कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर, और सबसे बड़ी बात जो इस टाइम हमारे समाज में है कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथों से बहुत दूर हो चुके हैं। किसी को भी ये मालूम नहीं कि अगर हम सुसाइड करते हैं तो उसके बाद का अंजाम क्या होता है। अगर ये हम लोग पढ़ने या सिखाने लग जाएं तो ये काम कोई भी नहीं करेगा। जैसा कि सब लोग पुराने लोग कहते हैं, और गरुड़ पुराण कथा में भी लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर कोई सुसाइड करता है तो उसकी आत्मा एक प्रेत आत्मा बन जाती है। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ये अगर किसी को पता चल जाए तो उस खौफ से वो कभी भी सुसाइड ना करे। और जो आजकल के बच्चे हैं, क्या इतने कमज़ोर हो चुके हैं दिल और दिमाग के कि ज़रा ज़रा सी बातों को लेकर वो सुसाइड करने पे उतर आते हैं, और सिर्फ उनको अपना दिखाई देता है। जो पीछे छोड़ के गए हो जिन लोगों को, उनका कुछ आपको दिखाई नहीं देता। आपने सुसाइड करी, आपकी जान छूट गई, लेकिन आप पीछे वालों का दुख तो देखिए कि सारी उम्र के लिए जो उन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई थी वो ख़त्म हो गई, उनकी खुशियाँ ख़त्म हो गई। जो उन्होंने आपके एक-एक साल के बढ़ते हुए के उसको देखा था पल को कि ये आज हमारा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतने बड़े होने के बाद ये करेगा, तो उसके बाद हम ये करेंगे। तो उनकी आपने खुशियाँ कहाँ देखी? आपने उनके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा, सिर्फ़ अपने लिए। तो ये हमारी शिक्षा में कहाँ कमी, हमारी नैतिक शिक्षा में, हमारे संस्कारों में कहाँ कमी रह रही है कि हमारे बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ज़रा सा लाइफ में अप डाउन आया नहीं कि सुसाइड कर लिया। ये बहुत गलत है। सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप तो समस्या से छूट गए, लेकिन आप पीछे वालों का हाल देखिए कि क्या होता है। इसीलिए हमारी जनरेशन को बहुत मजबूत बनना है, इसलिए उन्हें हम थोड़ी-थोड़ी शिक्षा ये दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मेरे ख़्याल से कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देता। तो प्लीज़ बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि जिन माँ-बाप ने आपको हर साल बढ़ते हुए देखना चाहा और अपनी हर चीज़ में कटौती करके आपकी खुशियों को पूरा किया, आपके लिए बहुत खूबसूरत उन्होंने पल संजोए, आपका फ्यूचर प्लान किया, आप उन्हें इस तरीके से मत तोड़िएगा इन छोटी-सी बातों पे। मैंने कई-कई लोगों को देखा है, 35-35 यूट्यूब वीडियो उन्होंने डिलीट किए हैं, तो उसके बाद वो कहीं वायरल हुए हैं। साथ में यूट्यूब से ही क्यों आपने फ्यूचर प्लान कर लिया? क्यों इतनी उम्मीदें लगा ली? ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा प्लीज़ सभी बच्चों को ये मैसेज जाता है कि सुसाइड कोई समस्या का समाधान नहीं है। कोई परेशानी आपके दिल में है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, उस चीज़ को अपने टीचर्स के साथ, जिससे आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो, उनके साथ आप शेयर कीजिए और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता है। सिर्फ़ यूट्यूब के पीछे आपने जान दे दी, नोट लिख दिया, आपकी लाइफ ख़त्म, ये बहुत गलत बात है। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बस तो फिर मैं आपको मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, नाले बच्चियां दा ख्याल रखना है। तब फिर मिलांगे